हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश में। मैं दीपक कुमार आज फिर शानदार सी क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हम प्रतिशत में पढ़ेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, हम संख्याओं से रिलेटेड, जैसे कि किसी संख्या को 10 से या 2/3 से गुना करता है, गलती से बच्चे ने उसको 1/3 से गुना कर दिया या भाग कर दिया, इस प्रकार के प्रश्न जो है संख्याओं पर आधारित होते हैं। दोस्तों, जो प्रतिशत में वो सभी पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले क्लास को शुरू करेंगे दोस्तों हम कल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था उस प्रश्न से, और आखिर में आपको एक वो और प्रश्न होमवर्क में दिया जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। चलिए होमवर्क वाला प्रश्न देखेंगे हम। पहले क्या जवाब है इसका, यानी क्या उत्तर है इसका, देखें। प्रश्न क्या था दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% मत लेकर 1500 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? ठीक है दोस्तों, यानी 2 उम्मीदवार थे चुनाव में, एक को कितने मत मिले दोस्तों? 40%। जब इसको 40% मिले हैं तो दूसरे को कितना मिले होंगे? 60%। अंतर कितना है दोस्तों इनके बीच में? 20% का। यानी हार भी तो 20% की हुई होगी ना, तो इस 20% के बराबर कितना है? 1500। ठीक है दोस्तों, उसने हमसे पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। तो देखें, जीतने वाले को कितने मिले हैं? 60%। अगर हम इस प्रश्न को यहीं का यहीं करना चाहें तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखें कैसे। हमें इसका क्या करना है? 60% बनाना है। 3 दूनी 6, ये कितना हो गया? 60%। यानी 3 की गुणा कर देते इसके अंदर, 60% हो जाता है। और आप क्या करेंगे? 3 की गुणा ये आप इधर कर दीजिएगा, 15 तिया 45, डबल 0। उत्तर क्या आ गया आपका? 4500। यानी कुल मत कितने मिले जीतने वाले को? 4500 वोट मिले। यानी उसको आप, अगर आपकी ये समझ में नहीं आया तो ये देखिए, यहाँ पे इसको रहने दीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप? 1% निकालेंगे। 1% कितना, किसके बराबर होगा? 0 से आप 0 काट देंगे यहाँ पे, इसको 2 बार काट देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 75 आ जाएगा आपका। यानी 1% बराबर 75 है, तो 60% बराबर कितना होगा? तो आप 75 गुणा 60 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा? 0, 5 अंक, यानी 6 पंजे 30, 0 हासिल लगे, 3 6 सते 7 अंक 42, 42 और 3 45। आंसर क्या आ गया आपका? 4500। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर है आपका 1 अंक 0 ज़्यादा लिखी गई थी। आपका क्या आंसर है? 4500। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्लास के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे हम क्लास का। क्या है प्रश्न देखें। किसी संख्या को 12.5% की वृद्धि करने पर 63 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी किसी संख्या में अगर 12 से 1/2% की वृद्धि कर दे तो हमें जो प्राप्त होता है बढ़ा हुआ मान उसका, वो 63 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या थी दोस्तों? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप पूरा नहीं सीख पाएंगे। इतना मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अधूरी नॉलेज बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। यानी 12.5% की वृद्धि कर दी गई किसी संख्या में। दोस्तों 12.5% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/8 लिख सकता हूँ। वो कैसे? देखिए, अगर आप इसको भिन्न को सरल भिन्न में बदलें, ठीक है, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 12.5 यानी 25 का आधा होता है। यानी इसका प्रतिशत भी लगा हुआ है इसके साथ। यानी जब प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 के ऊपर ये चीज़ है, यानी 100 में से 25/2 है कोई भी चीज़, 100 के बट्टे कुछ नहीं है तो 1, इसके बट्टे 1 हो गया। 1 की गुणा
सॉरी दोस्तों, ये 1 ऊपर चले जाएगा गुणा में यहाँ पे, और ये 100 यहाँ पे चले जाएगा, क्या हो जाएगा 25/200 हो जाएगा आपको। तो भिन्न बन जाएगी 1/8। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। चलिए प्रश्न को आगे देखते हैं। इतना करने के बाद यानी 25 यानी 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। यानी 1 की वृद्धि हुई दोस्तों। 1 की वृद्धि होने पर क्या हो गया, यानी पहले वो 8 था, जब 1 और बढ़ गया मतलब, तो अब कितना हो गया, 9 हो गया दोस्तों। 9 किसके बराबर है, 63 के। जब 9 63 के बराबर है तो 1 के बराबर कितना होगा, 9 7 63, यानी 1 वैल्यू के बराबर हमारा कितना है, 7। तो संख्या क्या है वो 8 में, यानी 1 की वृद्धि हो रही थी। तो 8 का मान कितना होगा, जब 8 का मान कितना होगा दोस्तों, 8 और 7 56। संख्या क्या है दोस्तों 56। बड़ा कितना हो, यानी जो 12.5% है वो बड़ा हुआ कितना है, 7। एक और तरीका है दोस्तों, उससे भी कर सकते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, सबसे बेस्ट तरीका यही है जो आपको मैंने अभी बताया है। आप एक दूसरा तरीका से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है दोस्तों, 100% होती है। वो बढ़ कितनी गई है, 112 सही इतने प्रतिशत, बढ़कर कितनी हो जाती है दोस्तों, यानी जो बढ़ा है वो 12.5% बढ़ा है दोस्तों। जो कितनी होगी बढ़कर, इतनी हो गई। बढ़ा कितना है 12.5, किसके बराबर है 63, यानी बढ़कर 63 हो जाता है 112। ठीक है दोस्तों। अब देखें, अब इसको सोल्व करें आप। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, यानी कि 12 दूनी 24, 224 हो जाएगा दोस्तों, और 1 25, 225/2 हो जाएगा। इसके बराबर क्या है 63, इसके बराबर क्या है आपका 63। 225 के बराबर क्या है दोस्तों 63। देखिए जब ये इसके बराबर है 63, यहाँ देखिए, तो बराबर में हम ऊपरली संख्या को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ऊपरली संख्या को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखिए 7 से इसको काट दीजिए, 5 7 यानी 7 9 63। 7 से इसको काटेंगे, 7 तिया, 7 से नहीं कटेगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा शायद। 3 से काटेंगे, 7 तिया 21 और सॉरी दोस्तों, यानी 3 7 21 और 3 5 15। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 कम 3। एक बार फिर कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 3 7 21। ठीक है दोस्तों। इसकी गुणा आप इधर कर दीजिएगा, 7 दूनी 14/25। ये क्या है आपका 1% के बराबर आ गया। आपका क्या चाहिए 100% संख्या चाहिए वो। 25 को इससे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार चले जाएगा दोस्तों, यानी 25 चौका 100। वो इन दोनों की गुणा कर देंगे आप, 14 चौका 56। क्या आ गया हमारे पास 56। यानी पहले वाला जो आंसर था बहुत ही आसान विधि से था, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो आपको गुणा भाग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। चलिए साथी अगला प्रश्न देखें। किसी संख्या का 37 सही 1/2% यदि 600 हो तो संख्या का 50% क्या होगा। ये भी पहले जैसा ही बिल्कुल सेम मिलता जुलता प्रश्न है, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। देखिए इस प्रश्न को 37.5%, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, 37.5% को इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 75/2 आ जाएगा दोस्तों, 75/2%। इसको हम अगर भिन्न में बदले तो क्या होगा, 75/2 100/1, यानी 1 ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा आपका
75/200 हो जाएगा ये। 25 दिया 75 और 25 अट्ठे 200। भिन्न क्या बन जाएगी आपकी 3/8। 3/8 बन जाएगी आपकी भिन्न। क्या हुआ यानी जो संख्या का वो है 37.5% जो है वो 600 के बराबर है। यानी कितना बढ़ा हुआ है यहाँ पे 3 बढ़ा हुआ है, लेकिन उसने क्या बोला हमसे कि 600 बढ़ा हुआ है। यानी 3 600 के बराबर है। किसके 8 का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वो यानी 37.5% में यहाँ पे कितना है भिन्न में 3 है। तो एक हिस्से बराबर कितना होगा 3 से अगर इसको भाग दें 3 दूनी 6, एक हिस्से बराबर कितना है 200। तो संख्या क्या है यहाँ पर 8। तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों वो 8 दूनी 1600। यानी वो संख्या क्या है जिसके बारे में बात हो रही है वो 1600। उसने क्या पूछा तो उस संख्या का 50% ज्ञात कीजिए। 50% होता क्या है दोस्तों, क्या होता है 50%? किसी भी संख्या का आधा होता है। इसका अगर आधे की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 800। आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा था ये भी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न। एक संख्या में 42% और 28% के बीच जो अंतर है वो 210 का अंतर है। इस संख्या का 70% ज्ञात करें। क्या है दोस्तों, कोई संख्या है जिसके यानी 42% और 28% के जो बीच जो अंतर है वो 210 के बराबर है। तो उस संख्या का 70% ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, उसमें 42% और 28% के बीच जो अंतर है वो किसके बराबर है 210 के। तो अंतर कितने का है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच 14 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 14% का अंतर है। वो 14% किसके बराबर है दोस्तों, वो इसके बराबर है। यानी कि ये भी 14% है, ये भी 14% है। गणित में हमेशा याद रखना आप अंतर के बराबर अंतर रखे जाएगा और योग के बराबर योग और गुणनफल के बराबर गुणनफल रखे जाएगा। इसकी मिस्टेक कभी मत कर देना दोस्तों, वरना प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। देखिए 14% बराबर कितना है आपका, कितना आपका 210। 1% बराबर कितना हो जाएगा 14 से आप इसको काट दीजिए। 1% बराबर कितना होगा 14 से इसको काटेंगे आप कितनी बार जाएगा 7 से काट दीजिए, आपको पहले आसान पड़ जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 दिया 21। यानी 2 इधर 2 बचा, इधर 30 बचा। 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1% बराबर कितना आ गया आपका 15। आपको कितना चाहिए 1% बराबर 15 है दोस्तों। 1% बराबर कितना है 15। हमें कितना चाहिए 70% ज्ञात करना हमें क्या है संख्या का। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे 70 की गुणा कर देंगे दोस्तों। 15 सत्ते 105 और ये 0, यानी कितना हो गया आपका आंसर 1050। आप इस प्रश्न को यहीं का यहीं कर सकते थे। देखिए देखते ही आप इस प्रश्न को कर सकते थे बिल्कुल 0 सेकंड में। वो देखिए कैसे 14% बराबर कितना था आपका 210 था। हमें क्या चाहिए था, हमें 70% ज्ञात करना था। हम 14 को 70% में तब्दील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 14 पंजे कितने होते हैं 70 होते हैं। कितना बन गया है 70% बन गया। इसकी गुणा होने के बाद तो आप 5 की गुणा इधर कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, करके देख लीजिए। 0 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 आ गया नहीं 1010। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है प्रश्न देखेंगे एक बार। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्या है दोस्तों, एक बच्चे का जो बोला गया कि आप किसी संख्या को 5/3 से गुणा करें, तो क्या हुआ उसने गलती से 3/5 से यानी उल्टा करके उसको गुणा कर दिया। उसको मिस्टेक होगी लिखने में। तो उस लिखने में जो मिस्टेक हुई, जो उसका उत्तर आया उसमें कितना परिवर्तन होगा। देखिए उसको बोला सही गुणा करने के लिए क्या था, अगर वो सही गुणा करता तो किससे करता 5/3 से, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया
3/5 से गुणा कर दिया। आप संख्या क्या मानोगे देखो, ठीक है दोस्तों। आप कोई भी संख्या मान लो, इसके हर से जो कट जाए, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। आप कोई भी संख्या मान लो जो इसके हर से कट जाए, वैसे तो कोई भी मान सकते हो, लेकिन क्या है कि आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होगी। इनका एलसीएम मान लीजिए आप, कोई भी मानते हैं 15 मान लिया, आप 30 मान लीजिए, 15 भी नहीं मानते। यानी अगर गुणा करता 30 में, यानी 30 में 5/, से गुणा करता तो क्या आता, 5 दाई यानी 3 दाई 30 और 5 50 हो जाता है। यहाँ पे सही उत्तर 50 आता, लेकिन क्या हुआ, उसने 3/5 से गुणा कर दी, 5 छंग 30 और 36 18। तो कितने का डिफरेंस है दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए आप, यानी 50 आता सही उत्तर उसका, लेकिन आया कितना है, 18। कितना कम आया दोस्तों, 32 कम आया है। ठीक है दोस्तों, 50 से इसको काटेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 की गुणा कर दी मैंने यहाँ पे, इधर आएगा 2, इसकी गुणा आप इधर करेंगे तो 64 आ जाएगा आपका, लेकिन नेगेटिव में आएगा दोस्तों, क्योंकि उसने जो उत्तर आया उसको पहले से कम आया है, यानी 32 कम आया उसका पहले से। तो आपका क्या आ जाएगा, -64% आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए दोस्तों क्लास को। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो उस संख्या का रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी किसी संख्या में अगर 16 जोड़ रहे हैं हम, यानी 16 जोड़ दे तो उसका रिजल्ट क्या बन जाता है, 116 सही 2/3% बन जाता है उसका रिजल्ट। 116 सही 2/3, ठीक है दोस्तों, प्रतिशत। इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको भिन्न में बदलिए आप, पहले तो फ्रैक्शन में बदलिए, जिससे कि हमारा प्रश्न और आसान हो जाए। 116 की अगर 3 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 16 48 और ये 300 ये हो जाएगा, यानी 348 तो ये हो जाएगा, और 2 ये जोड़ेंगे आप 350 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या आ जाएगा 3। और किसके उसमें है दोस्तों, ये किसके बट्टे में है, 100 के, यानी 100 में से है जो है, हम इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। इधर नीचे कितना हो जाएगा 300 और ऊपर 350। 0 से आप 0 काट दीजिए, 5 से ऐसे काटेंगे, 5 छंग 30 और 5 से 35। अब भिन्न क्या बन गई आपकी 7/6, यानी जो इस पूरा खेल था इस संख्या का वो क्या है, ये छोटा सा हो गया बिल्कुल। आपका आंसर देगा कितना अच्छा, एकदम बिल्कुल 0 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। यानी पहले संख्या क्या थी आपकी, संख्या 6 थी और बढ़कर कितनी हो गई 7। कितना बढ़ा है इसमें, 1 बढ़ा है, एक बढ़ा है, लेकिन हमें कितना जोड़ा था 16। वो 16 किसके बराबर है, इस 1 के बराबर ही वो 16 है दोस्तों। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या क्या है यहाँ पे 6 है, एक वैल्यू बराबर 16 है, तो 6 वैल्यू बराबर कितना होगा 6 के आप गुणा कर दीजिए इसके अंदर, 16 छिकम 96। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेस्ट आंसर है आपका। आपको क्या समय लगा इस प्रश्न को करने में, बहुत ही मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों आपको हल करने में। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास को डेली ले रहे हैं, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं ली है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से क्लास को जरूर ले, जिससे कि आपका बेसिक और ज़्यादा क्लियर हो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। साथ ही इस प्रश्न को आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन, आप इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और क्लास आपको कैसी लगी इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगती है। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।